एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ सतगुर आयो शरण तुहारी मिलै सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी अबर न सूझै दूजी ठाहर हार पर्यो तो द्वारी लिखै छोड़ अलिखै छूटै हम निर्गुण लेहो उबारी सदबख सिंध सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास संत पातशाह परियो राख लेहो एह बारी बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसो कुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर साहांदै साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी मारू महला पंजवा सज कमावै सोई काजी जो दिल सोधै सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारै सो दरवेश जिस सिफत तरा सच कमावै सोई काजी जो दिल सोधै सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारै सो दरवेश जिस सिफत तरा
ਸਭੇ ਵਖਤ ਸਭੇ ਕਰ ਵੇਲਾ, ਖਾਲਕ ਜਾਦ ਦਿਲਾ ਮਹਿ ਮੌਲਾ। ਤਸਬੀ ਜਾਦ ਕਰੋ ਦਸ ਮਰਦਨਾ, ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਬੰਦਾਨ ਬਰਾ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਜਾਨੋ ਸਭ ਫਿਲਹਾਲਾ, ਖਿਲ ਖਾਨਾ ਬਿਰਾਦਰ ਹਮੂ ਜੰਜਾਲਾ। ਮੀਰ ਮਲਕ ਉਮਰੇ ਫਾਨਾਇਆ, ਏਕ ਮੁਕਾਮ ਖੁਦਾਏ ਦਰਾ। ਅਵਲ ਸਿਫਤ ਦੂਜੀ ਸਾਬੂਰੀ, ਤੀਜਾ ਹਲਮੀ ਚੌਥਾ ਖੈਰੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜੇ ਇਕਤ ਮੁਕਾਮੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਬਖਤ ਤੇਰੇ ਅਪਰ ਪਰਾ। ਸਗਲੀ ਜਾਨ ਕਰੋ ਮੋਦੀਫਾ, ਬਦ ਅਮਲ ਛੋੜ ਕਰੋ ਹੱਥ ਕੂਜਾ। ਖੁਦਾਏ ਏਕ ਬੁਝ ਦੇਵੋ ਬਾਂਗਾ, ਬੁਰਗੂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਖਰਾ। ਸਗਲੀ ਜਾਨ ਕਰੋ ਮੋਦੀਫਾ, ਬਦ ਅਮਲ ਛੋੜ ਕਰੋ ਹੱਥ ਕੂਜਾ। ਖੁਦਾਏ ਏਕ ਬੁਝ ਦੇਵੋ ਬਾਂਗਾ, ਬੁਰਗੂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਖਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਆਪ ਜੀ ਬੜ ਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਮਾਰੂ ਸੋਲ੍ਹੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
आप जी ने पावन शब्द के पहले 5 बंदा की विचार श्रवण की सी। अज सतगुरु महाराज 6वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। 1084 अंक ते सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सच कमावै सोई काजी, जो दिल सोधै सोई हाजी। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का किसे मुल्ला नाल किसे काजी दे नाल पातशाह जी विचार चर्चा हो रही है। काजी मुल्ला सतगुरु नूं सवाल करते ने ते पातशाह जी इन्हां दी मत अनुसार जिमें इस्लाम दी मत है उहदे मुताबक ही सतगुरु जी इन्हां नूं पावन उपदेश दे रहे ने। ये कल्ला काजी ते मुल्ला नूं उपदेश नहीं है, ये सारी लोकाई नूं सांझा उपदेश है। ते गुरु साहबान जी दे चरनां च सवाल करता, कहण लगे कि पातशाह असी काजी लोग हाँ, 5 समय निवाज अदा करते हैं ते साडी मत दे विच जदों बादशाह दी कचहरी सजदी है, किसी नूं सज़ा देनी हुंदी है ते फतवा असी तैयार करते हैं। जो काजी ने कह दिता, जिवें अजोके समय दे विच सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी कुर्सी ते बैठ के फैसला सुणांदा ना, तो सारिਆਂ ਨੂੰ वो फैसला मनना पैंदा है। इस तरह उन्हां समयां विच जो बादशाही राज सी ना, तो उदों काजी लोग ही फैसला सुणांदे हुंदे सन, फतवा तैयार करना। तो इन्हां दी इहो जी मत मारी गई सी, लालच बस हो के कई बारी जिहड़े दोषी होने दोषियां नूं निर्दोष साबित कर देना पैसे लैके, जिहड़े निर्दोष होणगे उन्हां नूं गुरु सवारे दोषी बना देना ते दोषियां नूं निर्दोष साबित कर देना। इस तरह दीयां ये आम गल्लां उस समय प्रचलित सन। जिवें गुरु नानक साहब महाराज ने इन्हां दा पाज देखिया कि धर्म दे 3 ठेकेदार मन्ने गए ने, काजी लोग, ब्राह्मण लोग ते जोगी लोग, जिहड़े तिन्ने ये धर्म के मुखी सन उस समय गुरु नानक पातशाह समय। धन गुरु नानक देव महाराज ने देखिया कि इन्हां ये सारे ही अपने इखलाक तो डिगे हुए ने, धर्म का लिबास तो पहनिया होया, जोगियां ने कन्नां विच मुंदरां पाईयां, गेरू रंग के वस्त्र पाए हुए ने, ते काजी लोगों ने अपने सिर उत्ते टोपी लई हुई है, हाथ तस्वीर पकड़ी हुई है। जिहड़े पांडे लोग ने, पांडे लोगों ने बड़ियां बड़ियां मालां गल विच भी पहनियां हुई ने, हाथ विच पकड़ियां हुई ने। तो सतगुरु ने तिन्हां दी हालत देखी कि है धर्म के मुखी ने, लोकां नूं धर्म का उपदेश देण वाले हैं, पर आप जिहड़े ये धर्म नहीं कमा रहे हैं, आप धर्म तो सारे उल्ट कर्म करते हैं। तो गुरु नानक पातशाह ने फिर ये 2 पंक्ति, एक पंक्ति में सारी इन्हां दी गल कर दी। कहते ने कादी बोल कूड़ मल खाए, ब्राह्मण नहावै जिया घाए, जोगी जुगत न जाणै अंध, तीने उजाड़े का बंध। कहते की है काजी? कादी कहते झूठ बोलदा, वड्डी लैके हक गवाए, झूठ बोलदा कादी। ते ब्राह्मण नहावै जिया घाए, ब्राह्मण जिहड़ा है, जिहड़ा बड़ा सत्कार सी हिंदू मत दे विच, अज भी सत्कार है, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछो, सतगुरु कहंदे ने
कबीर ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ध उर्ध कै पचमुआ, चारों वेदों माहे। कहते ब्राह्मण जिहड़ा है ये जगत का गुरु हो, रब दे प्यारे भगतां दा नहीं हो सकता। रब दे प्यारे भगतां दा गुरु कौन है? परमेश्वर है, वाहिगुरु है, जिहदी वो इबादत करते ने। असल दे विच उही उन्हां दा गुरु है, जिहदे पासों गुरु दशना, जिहदे पासों ज्ञान प्राप्त किया है। तो सतगुरु कहते ने ब्राह्मणों का काम की सी कि दुनिया के लोगों नूं विद्या पढ़ानी ते दुनिया के लोगों नूं नाम दे नाल जोड़ना, बंदगी करनी ते कराउणी। वैसे हिंदू मत अनुसार 6 कर्म ब्राह्मण दे मन्ने गए ने कि पूजा करनी, पूजा करानी, दान देना, दान लैना, तो इस तरह गुरु सवारे विद्या पढ़नी तो विद्या पढ़ानी। 5 कर्म ब्राह्मण अपने जीवन च करता है। ब्राह्मण अपने जीवन च 5 कर्म करता। पूजा करनी, पूजा करता भी है तो पूजा कराउंदा भी है, तो विद्या पढ़नी तो विद्या पढ़ाउंदा भी है। पर विद्या उच्च जाति के लोगों को पढ़ाते हैं, नीवीं जात वाले नूं अधिकार नहीं सी कि नीवीं जात वाला को विद्या, नीवीं जात वाले विद्या बिल्कुल नहीं पढ़ाते सन। जिस करके ये 3 जिहड़े कर्म ने, ये विद्या पढ़नी तो विद्या। चौथा है ना विद्या दान देना तो दान लैना। ब्राह्मण दान लैना तो आउंदा है, पर जो देण दी वारी आउंदी सी ना, तो उदों ब्राह्मण पिछे हट जाता सी। तो गुरु नानक साहब महाराज ने तो ये देखे, कहने तुहाडे ये कर्म भी हैं, पर ब्राह्मण करदा की है? ब्राह्मण नहावे जिया घाए। ब्राह्मण जिहड़ा है वो तीर्थां उत्ते इशनान करदा, अपने आप नूं कहंदा 68 तीर्थां ते इशनान करके गंगा जाके मैं पवित्र हो गया। पर कहंदे असल जिहड़ा जीवां दा घाण कर रहा है, जीवां दा नुकसान कर रहा है लालच वस हो के, इहो जी हालत इहदी है। योगी लोग जिहड़े ने धार्मी अखवांदे हैं अपने आप नूं, ते इन्हां ने अपना घर बार छड्ड दिता, गृहस्थ मार्ग नूं त्याग दिता। हालात किहो जे बन गए कि ये योगी लोग अपना घर बार छड्ड के कोई जंगलों च जाके बैठ गया, कोई पर्वतवासी बन गया। तो जदों गृहस्थियां की गल चलनी कि गृहस्थी जीवन वालियां नूं फिर ये योगी लोग ते गुरु सरे उस समय कबूल बोलते सन, तो कहते सन कि नहीं गृहस्थी जीवन च फसना मन जंजाल च फस जाना। पर गुरु नानक साहब महाराज जो मिलाप होया ना, तो धन गुरु नानक दे महाराज कहते एक पासे तुसीं गृहस्थियां निंदे हो, तो दूजे पासे तुसीं गृहस्थियां दे घर घर जाके मंगते फिरदे हो, कित्थों दी सियाणप है? सतगुरु कहते गृहस्थ मार्ग विच रह के ही योग साधना की जा सकती है। गृहस्थी जीवन प्राप्त करके गुरसिख जोगी बनना पवेगा। गुरसिख जोगी कदों है? जो अमृत वेले गुरसिख उठदा, इशनान करदा, नाम बाणी का अभ्यास करदा है, उदों सिख जोगी है। फिर दिन वेले सिख किरती बन जाता, दिन वेले सिख किरती बनता, 10 नूहां की किरत करदा अपनी। फिर जदों 10 नूहां की किरत करके वापस अपने घर आउंदा, तो फिर गुरसिख जिहड़ा है जोगी बन जाता। जो सोदर रहरा साहिब जी का पाठ के समा हुंदा है, आके सोदर की बाणी पढ़नी, उदों गुरसिख जोगी बनता। तो जदों फिर सौण का समा संध्या वेले प्रशादा पानी छक के, तो फिर सौण का समा संध्या वेले आराम करन दा समा हुंदा है, उदों सोले की बाणी पढ़ी जाती है, तो उदों भी फिर गुरसिख जोगी बन जाता है। सतगुरु कहण दा भाव है कि रहना गृहस्थ दे विच 10 नूहां की किरत करनी है। किरत करदियां होयां अपने ते अपने परिवार की पालना पोषणा करनी, ते नाल उस प्रभु की इबादत करनी। ये सतगुरु का सानू हुक्म है। ये नहीं कला कि आपां किरत करनी छड्ड दईए, केवल नाम ही जपी जाइए। ये भी गुरु पातशाह नहीं भाई, नाम जपना मुबारक है, बंदगी करनी मुबारक है, पर नाल तू 10 नूहां की किरत भी करना कर, क्योंकि सतगुरु ने खुद की किरत। सारा देखो गुरु नानक पाल जीवन पढ़ते आपां, सारी जिंदगी धन गुरु नानक दे महाराज चातरावां तरे,
चार उदासियां के रूप में सतगुरु ने चार उदासियां जो प्रचार दीयां फेरियां सन, ये चार उदासियां के रूप सतगुरु सारियां थावां ते विचरे। अखीर ते विचर के आके पातशाह जी करतारपुर साहिब की धरती ते खेती करन लग पे। खेती करते हैं तो दसिया सिखां नूं कि भाई गृहस्थी जीवन इस तरीके नाल बतीत करना। उदों सब तो जिहड़ा उत्तम काम मन्निया गया सी खेतीबाड़ी, सब तो वड्डा जिहड़ा रोजगार सी। ते सतगुरु कहंदे भाई इस तरह अपना कारज करना। सो सतगुरु जी कहंदे ये तीने उजाड़े का बंध, तिन्ना ने ये है तो धर्म के मुखी सन, धर्म के ठेकेदार सी, पर इन्हां ने असल धर्म नूं बिगाड़िया है, धर्म नूं सवारना नहीं कीता। धर्म की है? धर्म कहंदे किहनूं हन? जदों आपां गुरबाणी पढ़दे हां, गुरबाणी दे विच सतगुरु कहंदे ने सर्ब धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप उत्तम कर। कि जिस धर्म दे विच हरि दा नाम जपिया जांदा ना, जिथे हरि दी बंदगी है, वडियाई है, असल विच वो सारे धर्मां विचों श्रेष्ठ धर्म है। हुण गुरु नानक पातशाह जी ने जो देखिया है, जदों जैन मत दे नाल सतगुरु जी की विचार चर्चा हो, जैनी लोग जिहड़े सन साधु सी, उन्हां नाल सतगुरु की विचार चर्चा हुई। ये लोग की करते ने, असल विच ये इशनान नहीं करते, पानी की जिहड़ी है पानी का इस्तेमाल वो घट करते हैं। इन्हां दी सोच मुताबक कि पानी विच भी जी जंत हुंदे ने, ते इस तरह जी जंत जीव हत्या हुंदी है। तो इत्थों तक लिखिया होया, कहते जदों ये अपना मल मूत्र करते हैं ना, तो उदों उस मल मूत्र नूं ये फोलते हैं ताकि उस कोई कीड़ा इत्यादक ना चलिया जाए, वो खत्म ना हो जाए। गुरु नानक पातशाह ने इहो जिहा गंदा कर्म देखना कीता, ते सतगुरु महाराज जी ने फिर उस समय बचन कीते, कहन लगे कि भाई तुसीं ये किहड़े कर्म करदे हो? इस तरह परमात्मा की खुशी, ये चंगा कर्म नहीं है। परमात्मा की इबादत करनी है, अपने शरीर की सुचमता लई ये पवन जिहड़ा है, हवा ते पानी ते सब परमात्मा ने इस्तेमाल कर लई देना कीता है। समय समय अनुसार जिथे असी अपने मन की सफाई करते हैं बाणी के राही, सिमरन के राही, उत्थे तन की जिहड़ी सफाई है, ये तन की सफाई आपां ने जिहड़ी है अपना जल दे नाल इशनान करना सीखना, 2 समय इशनान करना, इस तरह पवित्रता रखनी है। तो पर तुसीं कहंदे ये कर्म करदे हो, ये इहो जे कर्म जिहड़े ने उस मालक के दर ते प्रवान नहीं हैं। सतगुरु कहन लगे फोल फदीहत मोह लैन पढ़ासा, जूठा मंग बंखाई। फोल फदीहत किस तरह अपने मल मूत्र ने पढ़ासा लैंदे ने, इहो जे कर्म करते हैं। तो इस तरह का जिहड़ा कर्म है वो मालक के दर ते प्रवान नहीं, उस मालक दी खुशियां नहीं मिल सकदियां हैं। सो इत्थे सतगुरु महाराज ये वचन करते हैं कि पुछया सतगुरु नूं काजी कौन है? तो धन गुरु अर्जन देव महाराज वचन करते हैं, कहते सच कमावै सोई काजी। जिहड़ा सच की कमाई करता, सच की सच उत्ते पहरा देने वाला है, कहते भाई वो असल विच काजी है। जो दिल सुध है सोई हाजी, हाजी हज करन वाले। कहते हाजी कौन है? गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज वचन करते कि जिहड़ा दिल नूं सोधदा, भाव दिल नूं साफ करदा, मन नूं साफ करदा, जिहदे अंदर जिहदा उच्चा सुच्चा आचरण है, असल विच कहंदे वो हाजी है। फिर काजी वो जिहड़ा सच की कमाई करदा, हाजी वो जिहड़ा अपने दिल को साफ करदा। हुण सवाल पैदा हुंदा है कि दिल नूं तां असी कोई बर्तन खरवार है, बर्तन मैल है, मैल नाल लिबड़िया होया जूठा बर्तन है, उस बर्तन नूं आपां साफ करांगे साबण दे नाल जां राख दे नाल। पुराने समय रेते नाल बर्तन सुधे जाते सन, सरबरोह के बर्तन हुंदे सी ते साफ हो सकते हैं, जूठे बर्तन साफ हो सकते हैं। पर जिहड़ा ये दिल है, दिल नूं साफ किवें कीता जा सकदा? इत्थे किहड़ा साबण वरतिया जाना है?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੁਤ ਸੁਭਾਵ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਆਤਮ ਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੈ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ, ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਸੋਧ ਲਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਜੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਠੋਤੀ ਮੈਂ ਗੰਗਾ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਸੁੱਧ ਹੈ ਸੋਈ ਹਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਜੀ ਹੈ, ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮੁੱਲਾ ਮਲਊਨ ਨਿਵਾਰੈ, ਸੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਸ ਸਿਫਤ ਧਰਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਸੀਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਸੀਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਮੁੱਲਾ ਮਲਊਨ ਨਿਵਾਰੈ। ਮੁੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਲਊਨ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਹੈ।
गल तां सारी अंदर दी खेड़ है सारी। जे साडा अंदर पवित्र है, अंदर साफ है, तो सानू रब नूं लभण दी किते बाहर जाण दी लोड़ नहीं पवेगी। रब सानू घर दे विच ही प्राप्त हो जाएगा। जदों भी किसी ने अज तक परमात्मा नाल एकमिक होए ने, वाहिगुरू नूं प्राप्त किया है, उन्होंने नाम बाणी का अभ्यास करके ही ते गुरु कीता, ते उस समय फिर अपने अंदरों ही उस खुदा नूं प्राप्त किया। अवस्थावां ने मन दियां, मन जिहो जिहा किसी का मन उस तरीके नाल जीव जिहड़े ने वो उतर दिंदे ने अगों। जिवें कहंदे ने एक मनुख तुरिया जा रहा, काला तित्र बोल रहा, उहदी आवाज़ सुनी। एक व्यापारी जिहड़ा आना जिन्हें जिहड़ा साजो समान बेच रहा सी, उस मनुख ने पुछया, उस व्यापारी नूं कहण लगे कि भाई ये काला तित्र की आखदा। हुण उहदा मन सी सौदा वेचण दा नित दा कर्म सी। कहण लगे ये कह रहा है लूण मिर्चा अदरक। वो बेचदा सी साजो समान, उन्हें अपने मन मुताबिक कह दिता। उस मनुख अगे गया, अगे एक पहलवान कसरत कर रहा, तो पहलवान नूं पुछया कि ये काला तित्र की आख रहा। अगों उस पहलवान ने उत्तर देना कीता, कहण लग्या ये कह रहा है खा घिओ कर कसरत। क्योंकि उसकी सोच सी पहलवान घिओ खांदा ते कसरत करदा, खुराक खा के उहदा नित दा कर्म है। उन्हें अपने मन अनुसार उत्तर देना कीता। पर अगे कोई रब दा प्यारा फकीर मिल गया, जिहड़ा खुदा दे विच लीन है, खुदा दी उस्तत करदा, वडियाई करदा, खुदा दी सिफ़त सलाह दे गीत गाउंदा है। वो रब दे प्यारे कोल गए, कहण लगे ए फकीर जी, ए साईं दे भगत, ये काला तित्र की आख रहा। ते अगों उस खुदा दी खुदाई करन वाला जिहड़ा प्यारा सी, फकीर सी, उन्हें अपनी मत अनुसार उत्तर देना कीता। कहण लग्या ये कहंदा है कि सवान अल्लाह तेरी कुदरत, कि तेरी कुदरत बड़ी सोहनी है। हुण मनुख तीन ने, एक व्यापारी है, एक पहलवान है, एक गुरु सवारियो फकीर है रब दा प्यारा। तिन्हां दे सवाल वखरे वखरे। एक कहता है अपने व्यापार के मुताबिक, कहता लूण मिर्चा अदरक। दूजा कहता है जिहड़ा पहलवानी करन वाला, कहता खा घिओ कर कसरत। जिहड़ा रब दा प्यारा फकीर सी ना, खुदा नूं चेते करन वाला, वो कहता सवान अल्लाह तेरी कुदरत। है तो तिन्ने मनुख ने ना, फकीर भी मनुख है, पहलवान भी मनुख है, व्यापारी भी मनुख है, पर दोनों दे तिन्हां दे सुभाव विच फर्क है, तिन्हां दे मनां विच फर्क है। रब दे प्यारे फकीर ने अपना मन लाया होया खुदा दे विच, उन्होंने खुदा चेते आ रहा हर समय। पहलवान दा नित दा कर्म है पहलवानी करनी, कसरत करनी, तो उन्हें उहदे मुताबिक उत्तर देना कीता। व्यापारी दा काम है व्यापार करना, तो उन्हें गुरु सवारे उहदे मुताबिक उत्तर देना कीता। इसे प्रकार ही जिहड़े रब दे प्यारे ने ना, बंदगी करन वाले हैं, उन्हां नाल कोई गलबात करिए तो अगों वो गुरु सवारियो रब दे घर दी ही गल करनगे। किसी नूं सवाल का उत्तर भी देना, उदों उस उत्तर विच इन्ना फर्क हुंदा सी कि नाल प्रभु दे दर दा सुनेहा भी दिंदे ने नालों। किसी ने सवाल कर लिया कोई, उत्तर भी दे देना, तो नाल प्रभु दे दर दा सुनेहा भी नाल पहुँचा देना। ये इस तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने वो ये कर्म करते हैं। तो सतगुरु कहते असल विच मुल्ला वो जिहड़ा अपने अंदर दी मैल नूं निवारै खत्म कर दवे।
ਜਾਂ इंज कह दी अपने हंकार नूं मुका देवे, मैं नूं मुका देवे। जिन्हें मैं मुका ली असल विच फिर कहंदे वो मुला है। सो दरवेश जिस सिफत धरा। दरवेश कौन है? चार सवाल। पहला काजी जिहड़ा सच दा उपास है, कहंदे वो काजी है। हाजी कौन? जिन्हें दिल नूं सुधना कीता वो हाजी है, दिल साफ कर लिया। मुला वो जिन्हें अपने अंदरों मैं मुका दी, मलऊन मैल नूं मुका दिता, मैं अंदर दी मैल खत्म कीती है। ते अगती चौथा कह रहे एक पंक्ति विच पातशाह जी बचन करते, कहते सो दरवेश जिस सिफत धरा। दरवेश कहते ने सूफी संतां नूं, रब की सिफत सलाह करन, खुदा की इबादत करन वाले। कहते दरवेश कौन है? धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते जिहड़ा उस मालक की सिफत करदा, वडियाई करदा है, असल विच वो दरवेश है। आम तौर पर आपां देखदे ना हर धर्म दे विच मनुक्खां ने लिबास पहने हुए ने, अपने आप नूं धर्मी अखवाउंदे हन, पर धर्म वाला एक भी गुण मनुक्खां दे विच नहीं है। तो माफ़ करना बहुत तादाद विच हर धर्म विच इहो जिहे हालात हो गए ने। अपने सिख मत दे विच भी, सिख मत विच बहुत सारे इहो जिहे लोग ने जिहड़े अपने आप नूं रब दे प्यारे गुरु दे सिख कहाउंदे हन, पर कदे जपजी साहिब दा पाठ करके उन्हें दिखना कीता, कदे मुखों वाहिगुरू नहीं आखिया। इहो जिहड़े लोग ने ना ये धर्म नूं नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये सतगुर के दर ते प्रवान नहीं हैं। बेशक संसार विच विचरदियां होइयां ये दुनिया के लोगों नूं गुमराह कुन कर सकते हैं, पर परमात्मा गुरु साहबान जी नूं जिहड़े रब दे प्यारे ने, जिहड़े असली ने, असल ने, जिन्हां उत्ते बख्शिश है, जिहड़े कमाई करते हैं, उन्होंने गुमराह नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो अंदरली तस्वीर खिंच लेंदे ने। अंदरली तस्वीर खिंचते कि मनुख के अंदर की है तो बाहरों की है। वो बाहर देखते नहीं, बाहर तो यही जो साढ़े अखां ने, नक ने, कान ने, साड़ी चमड़ी है, वो बाहरला चम नहीं देखते, वो अंदरली खेड़ देख अंदर ही दे की वरत रहा है। जो अंदर की तस्वीर उन्होंने सामने आ जाती है, फिर बंदे नूं पहचानना कि यह तो मनुख इस तरह है। जिहड़ा रब दा प्यारा उन्हें रब दे प्यार नाल रब दे घर दीयां गल्लां करनियां, जिहड़ा मनमुख जीव होवे ना उहदे नाल भी रब दे घर दी गल करनी, ते उहनूं समझाना कि भाई ये पखंड तेरा बहुता चलण वाला नहीं है। अज तू धर्म का सहारा लैके तू पखंड चला रहा, पखंड की दुकान तेरी चल रही है, पर बहुता समा नहीं चलती, एक दिन ये पाज उगड़ जाएगा। तो दूजी गल ये है, बेशक दुनिया में तू पखंड की दुकान चला लवेगा, पर गुरु अगे, उस खुदा अगे, परमेश्वर के अगे तो इस दुकान को किवें चलावेगा? उहदे पासों तो कोई पड़दा नहीं पैना। वो तो जानदा ना सारे साडे दिलों दियां कि मनुख की करदा की नहीं करदा, उन्हें सब कुछ पता है। इस करके सतगुरु कहते दरवेश वो है, दरवेश संत वो है जिहड़ा सिफत धरा, जिहड़ा हर समय उस मालक की सिफत सलाह करदा, वडियाई करदा है, हर समय मालक दे याद विच ही अपना समा गुजारदा। असल विच वो दरवेश है। सभे वक्त सभे कर बेला, खालक जाद दिल है मह मौला। अगला सवाल गुरु पातशाह जी ने कर लिया। काजी मुला कहन लगे कि पातशाह जी साडे इस्लाम दे विच खुदा नूं याद करन दे 5 समय ने, 5 समय की नमाज अदा करते हैं। उदों जिन्ना भी मुसलमान है वो सारे ही अपना कार विहार छड्ड के खुदा की इबादत करन लग पैंदे ने। ते सतगुरु जी किहड़े किहड़े समय उस मालक नूं चेते करना तुहाडी मत अनुसार?
गुरु नानक साहब महाराज प्रधान गुरु अर्जन देव महाराजा आखण लगे, कहन लगे कि भाई ये नहीं कि 5 समय आपां याद कर लिया, 5 समय नवाज अदा कर ली, मुड़ के चोरियां ठगियां जार मार इत्यादक ये सारे कर्म कर ले। कहते इस तरीके नाल कहते खुदा दी तुहानू खुशी प्राप्त हो जाएगी। कहते इस तरह नहीं कि ये नहीं 5 बारी चेते करके मुड़ के खुदा नू सारा दिन भुला रखिया। कहते फिर दसो इस तरह खुदा की प्राप्ति नहीं होनी है। साडी मत अनुसार कहते सभे वक्त सभे कर वेला, हर वेले हर समय उस मालक नू चेते कर। बस साडी मत ये कहती है अपना वक्त ना खुंजा। जिहड़ा वक्त एक बारी खुंझ गया, समा लंघ गया, जे आपां सोचीए कि वो समा दुबारा साडे हत्थ विच आ जावे, कदे हो ही नहीं सकता। बच्चे तो जवानी विच आया, जवानी तो बाद बुढ़ापे विच पहुँच गया। जे हुण एक बुढ़ा इंसान आखे कि मैं नौजवान हो जावां, मेरे शरीर च ताकत उहो जी आ जावे जिमें 20 सालां दा मैं नौजवान सी, कि उहो जी ताकत आ सकती दोबारा? नहीं आ सकती। नौजवान आखे मैं दोबारा बच्चा बन जावां तो बच्चा नहीं बनया जा सकता है। इस तरह गुरु सवारियो जिहड़ा समा साडे हत्थों लंघ चुका वो दोबारा समा साडे हत्थ विच नहीं आना। तो जिहड़ा समा बाकी है, बाकी रहिंदे समय नूं आपां संभाल सकते हाँ, समय नूं सफला कर सकते हैं। जे समा साडा सफला हो गया तो मानो फिर साडे उत्ते गुरु की बख्शिश, गुरु की रहमत हो गई। तो गुरु पातशाह कहते किहड़े समय चेते करना? कहते सभे वक्त सभे कर वेला। कहते 5 समय नवाज अदा कर ली, मुड़ के सब कुछ धर्म के उल्ट कर्म करन लग पिया। कहते 5 समय याद नहीं करना, सभे वक्त सभे कर वेला। सारे समय उस मालक नूं, हर वेले उस मालक नूं चेते करना, मालक की इबादत करनी है। कहते फिर भाई तेरा संसार च आया सफला है। खालक जात दिलै मह मोला। खालक जिहड़ा सारी कायनात दा मालक है, परमेश्वर वाहिगुरु खुदा, उहनूं कहंदे याद रख अपने दिल दे विच कि मौला किते बाहर नहीं है, मौला नाम है खुदा दा। कहंदे वो मौला जिहड़ा है तेरे दिल दे विच है, वो किते बाहर जाण दी लोड़ नहीं है। तू अपने अंदर झात मारना कर, अंदर देखना कर। ज्यों ज्यों तू अभ्यास करता जाएगा तैनूं तेरा मौला खुदा वो अंदर ही बैठा हुआ दिखाई देगा। पर याद कर, तू चेते कर, बाहर टक्करां मारनियां छड़ दे, अपने अंदर ही उस मालक नूं चेते कर। तस्वी याद करो 10 मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा। अगला वचन गुरु पातशाह जी ने किया। सतगुरु सवाल किया गया कि पातशाह साडे मत दे विच जो जीव का जन्म हुंदा है, जन्म वेले ही सुन्नत की जाती है। सुन्नत की जाती है, जो सुन्नत हो जाती असल विच फिर वो मुसलमान बन जाता है। तो गुरु पातशाह जी फिर साडे मत विच तस्वीर फेरी जाती है। तस्वीर भाव माला, इस्लाम दे तस्वीर आख्या जाता, हिंदू मत च माला आख्या जाता है। तो कहन लगे ये फेरी जाती है, तुहाडी मत विच किहड़ी तस्वीर है, किहड़ी माला है? तो सतगुरु कहंदे जिहड़ा उस खुदा नूं याद करना। तस्वीर याद करो 10 मर्दन, कि तस्वीर वो है कहते उस खुदा नूं याद करना। 10 मर्दन जिहड़े साडे 5 ज्ञान इंद्रे ते 5 कर्म इंद्रे हैं। ये ख्याल रखना
कि इन्हां इंद्रियां विच चाहे कर्म इंद्रिय ने चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हन, इन्हां सारे इंद्रियां दे विच एक खुदा बैठा होया है, खुदा ही इंद्रियां नूं चला रहा। कहंदे फिर कीते दी तस्वीर फेरी हुई परवान है। धर्म दे विच जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन बाणी पढ़ते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तस्वीर दे बाबत बहुत सारे बचन आए ने। हुण जेकर क्योंकि जिहड़ी माला ये माड़ी नहीं है, हालांकि सतगुरु का सानू हुक्म है कि सिख ने नाम बाणी का अभ्यास करना है, पर कई माला का सहारा लैके जाप करते हैं। कोई माड़ी नहीं है कि कोई जिन्हों प्राप्त करके सानू रब चेते आवे, गुरु चेते आवे, वो माड़ी नहीं हो सकती है। पर जिन्हें केवल दिखावे मात्र ही माला पहनी हुई है, हाथ च माला पकड़ी हुई है, तो कर्म सारे धर्म तो उल्ट कर रहा है, उहदे लई फिर गुरु सरे ये माड़ी है, वो केवल दिखावे मात्र है। कबीर साहबान नूं पुछया, कबीर जी कहंदे ने कबीर जपनी काठ की क्या दिख लाभ है लोए, हिरदय राम न चेत ही ए जपनी क्या होए। कहंदे हाथ विच जपनी पकड़ी हुई है, काठ दी लक्कड़ दी रुद्राखड़ दी माला पकड़ी हुई है, तो दुनिया के लोगों नूं दिखाउंदा फिरदा है, पर कहंदे अपने ते हिरदे विच उस राम नूं चेते नहीं कीता, खुदा नूं चेते नहीं कीता। कहंदे फिर हाथ विच माला पकड़ना कुछ नहीं होना। फिर कबीर जी कहंदे ने कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कहंदे जिहड़ी मेरी जुबान है, रसना है, कहंदे असल विच यही मेरी सिमरनी है। हुण एक कबीर जी की जिहड़ी अवस्था सी ना, ये बहुत अगे पहुँच चुकी सी, जिहनूं तुरिया पद आपां आख दिंदे ने। सहारा माला एक सहारा है, माला नूं प्राप्त करके माला हाथ विच पकड़ी है तो वाहिगुरु मुखों निकल गया तो माया फिर पखंड नहीं है। पर जे इस माला नूं प्राप्त करके हाथ विच पकड़ के आपां धर्म तो उल्ट कर्म करते ने, फिर गुरु सवारियो ये माला एक पखंड है। फिर सतगुरु कहंदे ने गली जिन्हां जप मालियां, लोटे हाथ निपग, ओए हर के संत ना आखीए, बनारस के ठग। उन्होंने पातशाह ने आखदा कि बनारस के ठग ने, है तो उन्होंने भी माला पकड़ी हुई हथ विच। इसे प्रकार भाव कहण दा एक एक सहारा है। जे इस सहारे दे राही आपां उस मालक नूं चेते करिए, वाहिगुरू नूं चेते करिए, खुदा नूं चेते करिए, फिर ये पखंड नहीं है। पर जे इनू प्राप्त करके पखंड वाले आपां कर्म कर रहे हैं तो फिर सानू मालक की खुशी नहीं प्राप्त होगी। सतगुरु जी इत्थे बचन करते हैं, कहते भाई उस खुदा नू याद करो। कहते तस्वी याद करो 10 मर्दन, तुसीं हत्थ तस्वी पकड़ी हुई है। कहते उस मालक नू याद करो जिहड़ा मालक 10 मर्दन, 10 जिहड़े 5 ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियां विच समाया होया, उही बैठा होया है। सुन्नत सील बंधान बरा, जिहड़ी तुहाडे मत विच सुन्नत कीती जाती है, सतगुरु कहते साडी मत अनुसार कहते असल विच सुन्नत वो है जिहड़े विकारां वल्लों अपने मन नूं रोक लेना, बन ला देना। विकारां वल्लों मन नूं बिल्कुल शांत कर लेना, जिहदे अंदर विकार हावी नहीं होए, असल विच उहदी फिर सुन्नत एक तरह प्रवान है। असल विच क्या भाव कहण दा कि विकारां नूं कंट्रोल विच रख लेना, जिहड़े अपने कंट्रोल विच विकारां नूं चलाउंदे ने, ते असल विच फिर एक तरह वो सुन्नत कीती हुई है, वो साडी मत विच वो प्रवान है। दिल मह जानो सब फिलहाला, खिल खाना बिरादर हमू जंजाला। सतगुरु जी अगले बंद विच बख्शिश करते हैं, कहते भाई ये तुसी दिल दे विच ये गल नूं जान के रखो, दृढ़ करके रखो। ये गल तुहानूं याद होनी चाहिए है
कि खिल खाना बिरादर हमू जंजाला। जिन्ना भी कहते परिवार है, तेरा कुटुंब है, मित्र सज्जन तेरा खानदान है, तेरे बरादरी भरा ने इत्यादक हन, ये सारा जो जंजाल है ये सारे फानी ने, नाशवंत हैं। तो अगली पंक्ति सतगुरु जी सारे जिहड़ा शब्द का भाव अर्थ कढ़ रहे हैं, कहते ने मीर मालक उमरे फानाया, एक मुकाम खुदाए दरा। कहते देखो बड़े बड़े बादशाह, मालक भूमि दे मालक इत्यादक, जिन्हां कोल खजाने की कमी नहीं सी, बड़े बड़े उमराव कहते फनाया, ये सारे फानी हैं, एक दिन इन्होंने खत्म हो जाना। जो आप देख रहे हैं सारिਆਂ ने मुकना है, क्योंकि गुरबाणी का अटल फैसला है कि बादशाह शाह व्यापारी मरना, जो दिसै सो कल है खरना। जो दिस रहा उन्होंने काल ने एक दिन खड़ लेना है, काल ने लै जाना है। इस काल तो कोई नहीं बच सकता। पर कईयां नूं अपने उमरावपरे का माण, अपने अहुदियां का मनुख माण करदा कि मेरे कोल आ अहुदा है, मैं आ हाँ, तो माण विच भरिया फिरदा है। पर गुरु सवारियो, बड़े बड़े बादशाह संसार विच आए, वो भी कूच कर गए, सिकंदर जैसे चले गए, जिहड़े अंत वेले दुनिया के लोगों को मैसेज देंदे ने कि जदों मेरा जनाजा करना मेरे दोनों हथ बाहर होण। सवाल कर लिया, कहण लगे इंज किवें हो सकदा? कहण लगे दुनिया के लोगों को पता लग जाए एडा वड्डा सिकंदर बादशाह अंत वेले संसार तो खाली हाथ ही गया। हुण उस सिकंदर बादशाह ने सारे संसार जित प्राप्त की सी, तो खाली हथ किवें गया? भाव वो रब संसारी प्रसिद्धि तो प्राप्त कर चुके हैं, पर रब की इबादत नहीं कर सके, खुदा का नाम का खजाना कतर नहीं कर सके, जिस करके कहन लग्या कि खाली हथ जा रहे हैं। कहते ने एक राजा जिन्हें अपना राज भाग बड़ा वधाया, गुआढ़ी देश के राजियां उत्ते हमला करके बड़े बड़े खजाने अपने अधीन कर ले। समय ने करवट लई, राजा बीमार पै गया। राजे ने उस समय बीमार पिया होया बड़ा इलाज कराया, बड़े बड़े वैद आए, हकीम आए, पर राजा ठीक नहीं हो रहा। राजा ठीक नहीं हो रहा तो उस समय राजे ने पर अपना अंतिम समा नेड़े जानिया। अंतिम समा नेड़े जान के राजे ने की किया कि सारियां राजनियां भी राणियां सन, क्योंकि पुराने समयां दे विच राजे महाराजे कई शादियां करते होंदे सन। वो कारण सी क्योंकि वो स्वयंवर रचे जाते, स्वयंवरां दे विच राजकुमार जित प्राप्त करके लैके आना, शर्त रखी जाती कि आ जे निशाना ला दिता, आ काम कर दिता, उदों मैं अपनी एक राजा कहता फिर अपनी लड़की दे देंगा। इंज कई राणियां होंदियां सन राजियां दियां, ते राजे ने सारियां अपनियां राणियां सद लियां, अपने राजकुमार सदे, अहलकार सिपल सलार सारे सदे ने, ते जिन्ना भी खजाना है तोशे खाने सारा खजाना कढ़ा लिया। खजाना कढ़ा के फिर उस समय अपने सिपाहियों नूं आखण लग्या खजाने की गिणती करो। गिणती की गई। गिणती करन उपरंत कहण लगे कि राजन इन्ने अरब इस माया की गिणती हुई है। तो राजा कदे अपने जिते हुए खजाने वाल देखदा, कदे राणियां वाल देखदा, कदे अपने सैना सिपाहियों वाल देखदा, कदे अपने राजकुमारां वाल देखदा, तो राजा भुब्बा मार के रोन लग पैंदा। भुब्बा मार के रोंदा, जदों रो रहा है तो नाल दे जिहड़े वजीर सन
परिवार के मैंबर कहन लगे कि राजन क्यों रोंदे हो, रोण का कारण की है, तुहाडा परिवार तुहाडे कोल बैठा होया। ते राजा आखन लग्या कि सारी जिंदगी मैं इन्हां पदार्थां नूं कत्तर करन विच ला दित्ती, इस खजाने नूं प्राप्त करन लई पता नहीं इन्हां हत्थां नाल किन्नियां दा मैं कतल कीता, किन्नियां दा कतल कीता। एक हुंदा धर्म युद्ध कि दोनों पासों बरोबर की टक्कर होवे ते हमला करके जित प्राप्त कर ली। एक छल करके जितना, छल करके जितया ते इस तरह ये खजाने इकत्तर कीते, कुटुंब वधाया, परिवार वधाया। पर जिहड़े काम लई मैं संसार विच आया सी, जिहड़े काम लई मैनू मालक ने मात लोक च भेजिया, मनुखा देही बख्शिश कीती सी, नाम रूपी खजाना इकत्तर करन दे लई, कहंदे वो खजाना मेरे कोल बिल्कुल नहीं है। उस खजाने तो मैं खाली हाँ, इस करके मैं अज रो रहा हाँ कि मेरा ये पुत्र धीआं मेरियां बेबड़ियां राणियां ने, मेरा खजाना सारे इत्थे ही रह जाना है, तो इस तो बाद मेरा अगला सफ़र मेरा कल्ले दा होवेगा। वो सफ़र मैनूं कल्ले नूं करना पवेगा, तो मेरे कीते हुए कर्मां दा हिसाब किताब मालक की दरगाह विखे होवेगा, उदों मैं बख्शिया नहीं जावांगा। तो गुरु सवारियो, जदों राजे ने इस तरह अपने मुखों बोल रहा, कहते भी थोड़े समय के बाद वो राजा चढ़ाई कर गया, राजे की मौत हो गई। सो कहण दा बड़े बड़े जिहड़े राजे महाराजे सन, वो संसार विच आए, वो भी संसार तो कूच कर गए, बड़े बड़े बादशाह चले गए। तो सतगुरु कहते ने ये सारे कहते फानी हन, नाशवंत हन। मीर मलक उमरे फानाया, कहते ये फानी ने, चाहे मीर बादशाह मलक इत्यादक उमराव, ये सारे कहते फनाया फानी नाशवंत ने। फिर कौन रहन वाला, किदा मुकाम सदीवी काली है। तो गुरु पातशाह जी बचन करते हैं, एक मुकाम खुदाए धरा, कहते एक मुकाम सदीवी काली अटल है, सदीवी रहन वाला है। वो किहड़ा खुदा दा दर, खुदा दा घर, खुद खुदा आप, जिहड़ा ना वो जमदा ना मरदा है, वो जमण मरण तो रहत है। वो खुदा अज भी है, खुदा अगे भी होवेगा। पिछले समय विच भी सी, जदों संसार नहीं बनिया सी, जीव नहीं बने सन, उदों भी खुदा सी। ते ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। 8 बंदां दी विचार पातशाह जी ने आप करवाई है। बाकी रहिंदे शब्द की विचार आपां कल